हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मजा लीजिए हमारी खौफनाक कहानियों का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। मैं और चाचा जी आसपास वाली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और बस पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी चाचा जी ने मुझसे कहा, अरे रोशन बेटा, तूने कोई होटल बुक किया है क्या? या सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग? चाचा जी की ये बात सुनकर एकदम से मैं सहम गया, क्योंकि सच में मैं होटल बुक करना भूल ही गया था। कि तभी मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी, मैं तो होटल बुक करना भूल गया। तो चाचा जी बोले, अरे ये तूने क्या किया? अब हम लोग क्या करेंगे? बस स्टैंड पर हम लोग कहाँ रहेंगे? चाचा जी की ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई ना कोई होटल मिल ही जाएगा। खैर, कुछ ही देर में हमारा स्टॉप आ गया और फिर मैं और मेरा चाचा बस से नीचे उतर गए। बस से उतरते ही हमने जो नजारा देखा, वो नजारे को देखते ही हम लोग तो क्या, हमारी जगह पर कोई भी होता वो घबरा जाता, क्योंकि हमने देखा कि ठीक हमारे सामने एक घना जंगल था और मैं चाचा को होटल ढूंढने की बात कर रहा था, मगर जहां पर तो होटल तो क्या, कोई घर भी नजर नहीं आ रहा था। हमारे साथ उस जगह पर बस में से कुछ और लोग भी उतरे थे और ऐसे सुनसान रास्ते को देखकर चाचा जी ने मुझसे कहा, इन लोगों से पूछकर आ तो कि यहाँ पर कोई होटल मिलेगा क्या। चाचा जी की बात पर हामी भरते हुए मैं उन लोगों के पास गया और मैंने उनसे कहा कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इधर होटल कहाँ पर मिलेगा? तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि होटल के लिए तो हमें 20 किलोमीटर तक चलना होगा। हम लोग तो जहाँ पर अपने रिश्तेदार के घर पर आए हैं और हमें लेने तो एक गाड़ी आ जाएगी और हमारे रिश्तेदार की गाड़ी भी छोटी है, वरना हम लोग आपको ले जाते। उनका ये जवाब सुनते ही मैंने उनसे पूछा कि अब रात भर रुकने के लिए हमें जगह कहाँ पर मिल सकती है। तो इस पर उस आदमी ने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, इस जंगल के अंदर चले जाइए। जंगल के अंदर थोड़ी दूर चलने पर आपको एक छोटा सा गांव दिख जाएगा। जिसके बाद उस आदमी से उस गांव का पूरा पता लेने के बाद मैं चाचा जी के पास वापस आ गया और फिर मैंने चाचा जी को पूरी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनकर चाचा जी बोले, अब हमें यही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। जिसके बाद मैंने और चाचा जी ने उस आदमी के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उस रात अमावस्या की रात थी और चांद ना होने के कारण अंधेरा भी काफी गहरा था और घना काला अंधेरा उस रास्ते को और भी खौफनाक बना रहा था। अब हम दोनों को उस रास्ते पर चलते हुए काफी वक्त बीत चुका था, मगर ना तो हमें अभी तक कोई गांव दिखा था और ना ही उस रास्ते पर कोई हमें इंसान दिखा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जंगल में उसी हिसाब से अंधेरा अपना डेरा डाल रहा था और साथ ही साथ ठंड भी बढ़ रही थी। और तभी साथ साथ चल रहे चाचा जी ने कहा, अरे रोशन, हम तो काफी देर से चले जा रहे हैं, अभी तक हमें कोई गांव नजर तो नहीं आया। तभी मैंने कहा कि वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी तक तो गांव आ जाना चाहिए। किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। चलिए थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, अब तो हमें चलना ही पड़ेगा। और फिर से हम दोनों आगे की तरफ बढ़ने लग गए। ठंड के मारे हम दोनों के दांत बज रहे थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इस ठंड में और चलना अब हमारे बस का नहीं था और खुले आसमान के नीचे रात काटना और भी मुश्किल था। अभी हम दोनों ठंड में ठिठुरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे
कि तभी चाचा जी ने एक तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, अरे रोशन वो देख। जब मैंने चाचा जी के इशारे की ओर देखा तो मैंने देखा कि वहां पर एक 3 मंजिला घर था। वो घर देखने में एकदम नया सा लग रहा था, जैसे कि अभी अभी किसी ने बनाया हो। तो उस घर को देखकर हमें लगा कि अगर किसी ने जहाँ पर नया घर बनवाया है तो वहाँ पर कोई ना कोई तो रहता ही होगा। और उस घर को देखते हुए चाचा जी बोले, अरे देख जहाँ पर कितना सुंदर घर है, और हम कोई गांव ढूंढ रहे थे। चल इसी घर में चलते हैं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। और मैंने चाचा जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, चलिए अब मैं भी और नहीं चल सकता, चलकर देखते हैं, शायद हमें मदद मिल ही जाएगी। जिसके बाद हम दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगे। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर चाचा जी ने उस घर के दरवाजे को पीटा। उस घर के दरवाजे को 2-3 बार पीटने पर एक अधेड़ उम्र की औरत ने शॉल ओढ़े दरवाजा खोला। उस औरत के हाथ में लालटेन थी। उस औरत ने लालटेन को चाचा जी के पास ले जाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग, क्या काम है आपको? इस पर चाचा जी बोले, अरे बहन जी, क्या हम लोग आपके घर में आज रात रुक सकते हैं? जहाँ पर आसपास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, जहाँ पर नहीं रह सकते तुम लोग। मेरे बच्चे सो रहे हैं और तुम लोग उन्हें उठा दोगे। इस पर चाचा जी बोले, हम दोनों बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, आपके बच्चों को कोई नहीं उठाएगा, और इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे बहन जी। चाचा जी की बात सुनकर वो औरत कुछ सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जब तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो रुक जाइए, मगर तुम लोगों की कोई भी आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद वो औरत हमें घर के अंदर ले गई। वो घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। वो औरत हम दोनों को दूसरी मंजिल पर ले गई और वहां ले जाकर एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, आप लोग आज रात भर यही कमरे में रुक जाइए। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली गई। जिसके बाद मैं और मेरे चाचा जी उस कमरे में दाखिल हो गए। वो कमरा काफी बड़ा था। कमरे के अंदर एक बेड और एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। खैर, हम दोनों ने अपना सामान बेड पर रख दिया और उसी बेड पर बैठ गए। इतनी देर चलने के बाद हम बहुत थक चुके थे। हम दोनों बैठकर अभी सुस्ता ही रहे थे कि अचानक से कमरे की लाइट चली गई। तो चाचा जी ने कहा, ये लाइट कैसे चली गई? जिस पर मैंने कहा, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा तो जहाँ पर बैठ, मैं नीचे से कोई मोमबत्ती लेकर आता हूँ। इतना बोलकर चाचा जी कमरे से निकलकर मोमबत्ती लाने चले गए। चाचा जी के जाने के बाद मैं उसी बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि कल क्या करेंगे। अभी मैं पलंग पर लेटे लेटे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी नीचे हॉल से चाचा जी की चीख मेरे कानों में पड़ी। चाचा जी की आवाज सुनकर मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि ये आवाज तो चाचा जी की थी, पर वो ऐसे क्यों चीखे थे। खैर, मैं भागकर अपने कमरे से नीचे की ओर आने लगा। पूरे घर में गहरा अंधेरा छाया हुआ था, मगर फिर भी जैसे तैसे अंदाजा करके मैं नीचे हॉल में पहुंच गया। हॉल में पहुंचते ही मैंने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में आसपास देख पाना नामुमकिन था। मैंने जल्दी से उस मोमबत्ती को अपने हाथों में ले लिया और उस तरफ जाने लगा जिधर से चाचा जी के चीखने की आवाज मुझे सुनाई दी थी, मगर मुझे चाचा जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। चाचा जी को ढूंढते ढूंढते अब मैं घर के पीछे वाले जंगल के हिस्से में आ चुका था। अभी मैं जंगल में इधर उधर घूमकर चाचा जी को ढूंढ ही रहा था। तभी जो मैंने देखा उसे देखते ही मैं हक्का बक्का रह गया।
उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरअसल बिल्कुल मेरे सामने एक खड्डा खुदा हुआ था और उस खड्डे के पास ही चाचा जी लेटे हुए थे। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वही औरत जिसने हमें इस घर में पनाह दी थी वही उस खड्डे को खोद रही थी और उस औरत के साथ दो छोटे बच्चे भी थे। और अब उस औरत का चेहरा बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं था, वैसा ही चेहरा उसके बच्चों का भी था। उनका चेहरा बेहद भयानक और सड़ा हुआ था, जो कि मेरे हाथ की मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में साफ दिख रहा था। और उन तीनों की आंखें आग के अंगियारों जैसी चमक रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मगर मैं ऐसे खड़े खड़े ये सब कुछ देख भी नहीं सकता था। तभी मैं उन लोगों के थोड़ा सामने चला गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। मेरे हनुमान चालीसा का जाप करते ही वो तीनों भूत एकदम से झटपटाने लगे और थोड़ी ही देर में उन तीनों के शरीर में आग लग गई और वो आग में जलकर एक राख का ढेर बनकर नीचे गिर गए। जिसके बाद मैं भागकर चाचा जी के पास गया और अपने बेहोश चाचा जी को जैसे तैसे होश में लाया और हम जल्दी से अपना सामान उठाकर उस घर से बाहर निकल आए और उस घर से दूर भागने लगे। और फिर मैंने चाचा जी से पूछने की कोशिश भी की कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, मगर चाचा जी का बस एक ही कहना था कि उन्हें तो कुछ भी याद नहीं। कुछ देर चलने के बाद हम लोग एक गांव में पहुंच गए और उस गांव के लोगों को सारी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी और दो बच्चे थे। मगर एक दिन पता नहीं क्यों पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसी घर के पीछे वाले जंगल में दफना दिया और फिर उसने बाद में अपने बच्चों को भी मारकर वहीं पर दफना दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद उस आदमी की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और कहते हैं कि तब से वो औरत अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहती है और जिसे उस घर की सच्चाई नहीं मालूम और वो उस घर में चला जाता है तो वो औरत उन लोगों को मारकर उसी घर के पीछे के जंगल में दफना देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।